मैहर जिले के ग्राम बहिली पंचायत सारंग में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच सतना सांसद गणेश सिंह गांव पहुंचे हैं। उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात कर उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुना। सांसद ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि मामले के समाधान के लिए वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की जाएगी। यह टीम संबंधित भूमि का निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगी। प्रतिवेदन मिलने के बाद प्रशासन प्रतिमा स्थापना के लिए उपयुक्त शासकीय भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। सांसद गणेश सिंह ने यह भी आश्वासन दिया कि भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना और भवन निर्माण के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि ग्राम बहिली में प्रतिमा स्थापना को लेकर आदिवासी समाज लंबे समय से भूमि आवंटन की मांग कर रहा था। सांसद के आश्वासन के बाद ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि प्रशासन जल्द आवश्यक कार्यवाही करेगा और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना का रास्ता साफ होगा। विंध्या टाइम्स के लिए मैहर से प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। यदि बनी भूमि में ही अगर कुछ करना होगा तो सड़क से लगे हुए हिस्से में थोड़ा विचार करने के लिए मैं डीएफओ साहब से भी आग्रह करूंगा कि जो सड़क के किनारे का हिस्सा है जंगल के बीच में तो नहीं होना चाहिए, इससे जंगल फिर असुरक्षित हो जाएगा। लेकिन सड़क के किनारे अगर कोई ऐसी जगह है तो वहां के बारे में भी विचार किया जा सकता है। इन दोनों विषयों के लिए हम माननीय कलेक्टर महोदय से बात करेंगे और एक पहले तो सबसे पहले संयुक्त टीम गठित करके इसकी पूरी नाप करा दें तो जो शंका आशंका है वो दूर हो जाए। और मुझे लगता है आपकी भी कोई ऐसी मंशा नहीं है, आपकी मंशा तो यह है कि सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति की स्थापना हो जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस दिन में मैंने कहा था और आज भी मैं इस बात से वचनबद्ध हूं कि जमीन कैसे उपलब्ध होती है, सांसद निधि से मैं आपका भवन तो मैं ही बना दूंगा। भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति की स्थापना कर लीजिए। तो अभी थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। संयुक्त टीम गठित हो जाए, उनकी तारीख तय हो जाएगी, आप लोग भी रहिएगा, राजस्व विभाग का नक्शा रहेगा, वन विभाग का भी नक्शा रहेगा। इस धरती की नाप हो जाए और इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने दोनों ने मिलकर के तय किया है कि हमें इस देश से गरीबी खत्म करनी है। गरीबी सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी और गरीबी खत्म करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू कर दिया। 2014 में जब वो आए तो उन्होंने तय किया कि हम गरीब की हर जरूरत को एक साथ पूरा करेंगे। आज गरीब के हिस्से में जिस गांव में जहां जमीन है, प्रधानमंत्री आवास के नाम से घर बन रहे हैं। गरीबी रेखा में नाम जिनका जुड़ा है, जिनका नहीं जुड़ा उनको भी मुफ्त में अनाज मिल रहा है। आज उनके घरों में पीने का पानी, नल से जल पहुंचाने की तैयारी चल रही है। आज उनके बस्ती तक, उनके घरों तक बिजली का कनेक्शन पहुंच जाए। हर घर में खाना पकाने की रसोई गैस आ जाए ताकि ये जंगल बचे रहे। अब बताओ, इस साल बारिश नहीं हो रही और इसलिए नहीं हो रही कि जंगल हमारे घट गए। जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जंगल है वहां अच्छी बारिश होती है। तो पेड़ बचाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए खाना पकाने की रसोई गैस घर घर में पहुंचाई जा रही है। इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया, कोई बीमार पड़े तो उनको मुफ्त में 5 लाख रुपए का इलाज बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर से हो जाए। घर घर में शौचालय बने ताकि माँ बहन बेटियों का इज्जत सम्मान बचा रहे। आज बैंक खाते खुले हैं, आपके हिस्से का पैसा आप कोई दूसरा खा नहीं सकता। पहले तो आपके हिस्से का पैसा बिचौलिया खा जाता था। ये सुधार हुआ है और इस सुधार का फायदा सब तक पहुंच जाए, सब तक सारी सुविधाओं का लाभ मिल जाए,
ऐसी कोशिश हमारी सरकार की तरफ से कर रहे हैं हम लोग। किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। पात्रता के आधार पर 100% लोगों को इन सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हमारी बहनें, उनकी आमदनी बढ़े, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद कर सके। लाडली बहना योजना का पैसा आ रहा है, लाडली बहना का पैसा आ रहा है। किसान है तो किसान सम्मान निधि आ रही है। और हाँ, और मुझे मालूम है कि आप लोग तो भूमिहीन हैं, खेती बाड़ी की जमीन आपके पास है नहीं, और यहाँ पर जो बसाहट है, मैं राजस्व के अधिकारियों से कहूँगा कि उनको आबादी की भूमि घोषित करें ताकि वो घर बना सके, रह सके, मालिकाना हक। बात बिल्कुल सही है कि भाई कहाँ जाएंगे, रहेंगे तो यही। ये जमीन, ये डूब क्षेत्र के लोग आखिर यहाँ बसे हैं। जगह भी देंगे, चिंता मत करो। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सारी सुविधाएं आपको जो दी जा रही हैं बिना जमीन के तो बनेगी नहीं, तो जमीन की उपलब्धता होगी। इसीलिए हमने कहा है कि सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश शासन की जमीन की तलाश कर लें और वहां पर हम आपको आबादी घोषित करा करके बसाहट का इंतजाम करें। वो भी हम करेंगे, आप चिंता मत करें। अब यहाँ पर आए हैं तो जब तक इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक इस विषय को हम छोड़ेंगे नहीं, ध्यान में रखना। पूरा करेंगे इसको, समय थोड़ा लग सकता है लेकिन करेंगे इसको पूरा। आप लोगों की समस्या का हल हम निकालेंगे। हमारी सरकार, सुनो बहन जी, हमारी सरकार का प्रयास है कि आपका जीवन स्तर अच्छा बने, आपके बच्चे पढ़ लिख करके आगे जाएं, आपकी भी जिंदगी में खुशहाली आए। उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मोदी जी दिन रात हमारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में लगे हैं। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हैं, हम सारे लोग लगे हैं। निराश मत होइए, आपकी हर तकलीफ को दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है, करेगी, पूरा करेगी।